थॉर लव एंड थंडर इस कहानी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी लव के साथ होता है। दरअसल अब वो अपनी जाति का अकेला बचा हुआ इंसान है और वो बैरन डेजर्ट में अपनी बेटी के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। वो ईश्वर से मदद की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी बेटी अब इंतजार नहीं कर सकती। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और गौर की बेटी लव की मृत्यु हो जाती है। गौर अपनी बेटी की मृत्यु से टूट जाता है। वो अपनी बेटी को वहीं दफन करके उसकी समाधि के ऊपर लेट जाता है। वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन तभी उसे इस बीहड़ में, इस रेगिस्तान में एक जंगल दिखता है जिसके सामने होता है। उसे लगता है कि गॉड ने उसकी की मदद के लिए उसे एक रास्ता दिखाया है और वो उस जंगल के अंदर चला जाता है, जहां उसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए फल मिलते हैं। और जब वह उन फलों को खा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने देवता रपू खड़े हैं, जिनसे उसने मदद मांगी थी। रपू देवता गौर से कहते हैं कि तुम मेरे फल नहीं खा सकते। गौर कहता है कि मैंने आपसे मदद मांगी थी और आप शायद मेरी मदद करने के लिए यहां पर आए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने एक नेक्रोसॉर्ड को मारा है, इसीलिए मैं आज खुश हूं। लेकिन यहां पर गौर बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह देवता रपू से कहता है कि हमारी पूरी की पूरी जाति खत्म हो चुकी है। मैं अपनी जाति का अकेला बचा हूं जो आपको पूजता हूं। अगर मैं भी मार गया तो आपको पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी भी मारी गई। मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन आप सही वक्त पर नहीं आए। देवता रपू कहते हैं कि अगर तेरी बेटी मारी गई तो इसमें कोई दुख करने की बात नहीं है। वैसे भी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बाली दी जाती है। यह सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है और यहां पर जो नेक्रोसोर्ड की तलवार होती है, वह उसी से देवता को मार देता है और कहता है कि कोई भी देवता पूजनीय नहीं है। जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तो कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आता, और आज से जो देवता मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा। सभी देवता मेरे दुश्मन हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें थोर को दिखाया जाता है, जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में शामिल हो गया था, लेकिन वो हमेशा जीन को याद करता है, जिससे वो कभी प्यार करता था। पर अब वो दोनों अलग हो चुके हैं और अब थॉर पूरी दुनिया से अलग एक साधु संत की जिंदगी जीता है। और जब भी उसे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम बुलाती है तो वो उनका साथ देने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से उसके पास पीटर क्वेल आता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो उनकी मदद करने के लिए युद्ध में पहुंच जाता है। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस युद्ध को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन फोस्टर को दिखाया जाता है, जो थॉर से 8 साल पहले अलग हो गई थी और अब वो एक प्रोफेसर लेक्चर है, लेकिन उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत जल्द उसकी मृत्यु होने वाली है। अब एक दिन जैन फोस्टर को एक किताब दिखती है जो कि विकिंग्स की होती है, और जब वह इस किताब को पढ़ती है तो इसमें थोर की हथौड़े के बारे में भी लिखा होता है, जो कि अब टूट चुका है। वहीं थोर को दिखाया जाता है, जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम के साथ है, और तभी उन्हें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। वह गार्डियन ऑफ डी गैलेक्सी से एक ही बात कर रहे होते हैं कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है। और तभी एक वीडियो क्लिप पे थोर अपनी बचपन की दोस्त शिव को देखता है, जो कि बचपन में उसके साथ एसगार्ड में रहा करती थी। थॉर कहता है कि हमें उनके प्लैनेट को, उनकी दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा। पीटर क्विल कहता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स को हमारी जरूरत है, क्यों ना हम अलग अलग हो जाएं। थोर को उसकी बात अच्छी लगती है और वह अपने दोस्त कॉर के साथ वह प्लैनेट में पहुंच जाता है। वह देखते हैं कि वहां पर इनकी देवता को मार दिया गया है। सिम्पी बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। वह थॉर को बताता है कि जिसने हमारा ये हाल किया है, अब उसका अगला टारगेट एसगार्ड है। वह एसगार्ड को खत्म करने के लिए जा रहा है और एसगार्ड अब धरती पर है, क्योंकि जब एसगार्ड पूरी से तबाह हो गया, एसगार्ड के जितने भी लोग थे तब सब अर्थ पर आ गए थे, जहां पर वो इंसानों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। और इनकी जो नई किंग है उसका नाम है वेलकरी। दूसरी तरफ हमें गौर को दिखाया जाता है, जो अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसके पास जो नेक्रोसॉर्ड होती है, उसने उसे बहुत शक्तियां दी होती है। उसको देखकर ही लगता है कि उससे ताकतवर शायद अब कोई भी नहीं है, और वो अपनी नेक्रोसॉर्ड से यहाँ पर बहुत सारे दोनों को बना देता है, जिसके बाद वो सब के सब एसगार्ड के ऊपर, यानी कि आर्थ के ऊपर हमला कर देते हैं। वेलकरी उन सब का सामना करती है और अब यहाँ पर थॉर भी आ जाता है। इस वक्त उनसे लड़ रहे होते हैं और इसी लड़ाई के बीच में यहाँ पर आती है जैन फोस्टर, जो कि अब माइटी थॉर के रूप में है। दरअसल जब उसने किताब में
थोर के हथौड़े मियानीर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि जो भी उसे हथौड़े को उठाता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद वह एसगार्ड गई थी, जहां उसने देखा था कि थोर का हथौड़ा टूटा हुआ है, जो कि उसकी बहन है तोड़ दिया था। पर जब वह उसके पास गई तो उसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई और अगले पल वो हथौड़ा जुड़ गया। और जब उसने उसे हथौड़े को उठाया तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गईं। इसके बाद वह बन गई। माइटी थॉर थॉर का हथौड़ा उसे देखकर इसलिए अपने आप ही जुड़ गया, क्योंकि थॉर ने कभी अपने मियानीर को यानी कि हथौड़े को कहा था कि तुम्हें हमेशा जीन फोस्टर का ध्यान रखना है। और ये बात अब तक उसे हथौड़े को याद थी। और जब उसने देखा कि जीन फोस्टर को उसकी जरूरत है, तो वो अपनी ही जुड़ गया, जिसे उठाने के बाद जीन फोस्टर बन गई माइटी थॉर। और अब वो थॉर के साथ मिलकर गौर की सेना के साथ लड़ना शुरू कर देती है। गौर अपने एक मॉन्स्टर की मदद से एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। हालांकि थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल गौर को थॉर का स्ट्रोम ब्रेकर चाहिए, क्योंकि वह किसी भी दुनिया का रास्ता खोल सकता है। वहीं आसगार्डिगन्स को दिखाया जाता है, जो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। थॉर उनसे कहता है कि मैं उन बच्चों को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। बल्कि रे थॉर को बताती है कि गौर के पास नेक्रोसॉर्ड है। तब जिन फोस्टर पूछती है कि नेक्रोसॉर्ड क्या है। थोर बताता है कि ये कैसी तलवार है, इसे वो देवताओं को मार सकता है, साथ ही कई सारे मॉन्स्टर्स को पैदा भी कर सकता है। ये तलवार बहुत खतरनाक है, जो अलग अलग समय में अलग अलग मास्टर्स को चुनती है। और इस वक्त उसने गौर को चुना है। और जिसे भी तलवार चुनती है वो पूरी तरह से अपनी अच्छाई को खो देता है। और ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हाइमडल का बेटा, जिसे गौर अपने साथ उठाकर ले गया है, उसकी एक होलोग्राफिक इमेज यहां पर आती है, क्योंकि उसके अंदर शक्तियां हैं। थोर उसे कहता है कि तुम कहां पर हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। थोर कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा। और जब वो फोकस करता है तो थोर उस तक पहुंच जाता है। वो थॉर से कहते हैं कि हमें यहां से ले जाओ, यहां पर बहुत अंधेरा है। थॉर कहता है कि मैं असली में यहां पर नहीं हूं, सिर्फ मेरा दिमाग यहां पर है। और थॉर इस जगह को देखता है जो पूरी तरह से अंधकार में होती है। उसके बाद वो अपने साथियों को बताता है कि गौर ने बच्चों को अंधेरी की दुनिया में रखा है, जहां पर गौर की शक्तियां बहुत ज्यादा होंगी। इसीलिए हम एक पूरी टीम की जरूरत है, ताकि हम गौर को हराकर बच्चों को वापस ले आए। और अब ये अपनी टीम को बड़ा करने के लिए चारों के चारों देवताओं की दुनिया में जाते हैं, जहां पर इनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और तभी यहां पर देवताओं के देवता ज्यूस आते हैं, जिन्हें थोर बताता है कि अलग अलग देवताओं को मारा जा रहा है और हमें किसी भी तरह से गौर को खत्म करना होगा। पर ज्यूस उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। इसके बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, किसी भी तरह से उसे की हथियार, जिसे थंडरबोल्ट कहा जाता है, जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं, उसे हासिल करना होगा। तभी यह घर को हरा सकते हैं। जिसके बाद ये सब के सब थंडरबोल्ट को हासिल करने के लिए देवताओं से लड़ना शुरू कर देते। और तभी ज्यूस को गुस्सा आ जाता है, जो अपनी सबसे खतरनाक हथियार थंडरबोल्ट से कर की बॉडी को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद थर के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन थॉर खुद भी देवता है, इसीलिए वो उनके हथियार थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और वापस उसी पर हमला करता है, जिससे ज्यूस जख्मी हो जाते हैं। और अब ये सब के सब थंडरबोल्ट को लेकर यहां से निकल जाते हैं और उसे प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर गौर है, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। ये पूरी प्लेनेट पर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें बच्चे कहीं भी नहीं मिलते। और तभी जीन फोस्टर को एक पेंटिंग दिखती है, जो कि इटर्निटी की होती है, जिसे सिर्फ थॉर के स्ट्रम ब्रेकर से खोला जा सकता है। और अब इन्हें गौर का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। थर के स्ट्रम ब्रेकर को हासिल करना चाहता है, ताकि वो इटर्निटी के दरवाजे को खोल सके। इसीलिए घर ने इन सबको यहां पर जाल बेचकर बुलाया है, क्योंकि यह उसकी अंधेरों की दुनिया है। और अगले पल इनके सामने गौर आ जाता है और गौर के बीच में और इन सब के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। गौर इन सब के ऊपर हावी हो रहा होता है, क्योंकि यह गौर की अंधेरे की दुनिया है, जिसके चलते वह वल्करी को घायल कर देता है। थोर को समझ में आ जाता है कि अगर उसे वेलकरी को और अपने बाकी साथियों को बचाना है, तो उसे यहां से निकलना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने स्ट्रोम ब्रेकर की मदद से बायफ्रॉस्ट के दरवाजे को खोलता है और वहां से सबके साथ निकलने लगता है। लेकिन तभी गौर उसके स्ट्रोम ब्रेकर को पकड़ लेता है और अपने साथियों के साथ यहां से टेलीपोर्ट होकर आर्थ पर चला जाता है। लेकिन उसका स्ट्रम ब्रेकर अब गौर के पास है, जिसकी गौर को हमेशा से जरूरत थी।
वहीं थोर और जिन फस्टर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अर्थ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो थॉर को पता चलता है कि उसको बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी और थॉर को ये भी पता चलता है कि अगर जिन फोस्टर म्योनिर को उठाएगी तो वो उसे शक्ति तो देगा, लेकिन जब वो अपने इंसानी रूप में आएगी तो वो और भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए थॉर जिन फोस्टर से कहता है कि तुम अब म्योनिर को कभी मत उठाना और खुद वह से चला जाता है। जहां पर गौर है, गौर को दिखाया जाता है जो थॉर के स्ट्रम ब्रेकर से इटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है और तभी थॉर यहां पहुंच जाता है जिसके पास ज्यूस का थंडरबोल्ट है। वहीं थॉर का जो स्ट्रॉम ब्रेकर होता है वो इटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है और एक बार अगर दरवाजा खुल गया तो गौर जो चाहे वो मांग सकता है और गौर सभी देवताओं का सर्वनाश मांगेगा। इसीलिए थॉर किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता है, पर गौर ने अपनी तलवार से यहां पर अब बहुत सारे डेमोन्स को पैदा कर दिया है। इसीलिए थॉर अपनी सारी शक्तियां उन सभी बच्चों को भी दे देता है जो यहां पर होते हैं और बच्चे भी डेमोन्स के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर थॉर की शक्तियां हैं। थोर को दिखाया जाता है जो गौर से लड़ रहा होता है, पर गौर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए थॉर के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है और तभी यहां पर आ जाती है जीन फोस्टर जो कि माइटी थोर है। उसने एक बार फिर से म्योनिर को उठा लिया है। वो म्योनिर की एक ही वॉर से गौर की तलवार को चकनाचूर कर देती है और जब थोर देखता है कि यहां पर जिन फोस्टर ने एक बार फिर से म्योनिर को उठा लिया है तो उसे दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि जब भी वो अपने इंसानी रूप में दोबारा आएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जिन फोस्टर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका है जिसके अंदर गौर जा चुका है और उसके सामने अब इटर्निटी है जिनसे वो विश मांगने वाला होता है कि सभी देवता मारे जाएं, पर तभी थॉर वहां पर आ जाता है और वो गौर से कहते हैं भले तुम सभी देवताओं को मार दो लेकिन फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ प्यार में है, यानी कि लव में। और जबकि मैं मरने वाला हूं क्योंकि मैं एक देवता हूं, तो मैं अपनी जिंदगी की आखिरी पल अपनी प्यार, अपनी लव के साथ बिताना चाहता हूं। जिन फास्टर के साथ लव वर्ड सुनने के बाद यहां पर गौर को अपनी बेटी की याद आती है जिसका नाम लव था, जो कि अब मारी जा चुकी है। वह इटर्निटी से कहते हैं कि मैं किसी भी देवता को नहीं मारना चाहता, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। जिसके बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है और अगले पाल दिखाया जाता है कि गौर अपनी बेटी की गोद में है। दरअसल वो इतने वक्त से नेक्रोसोर्ड तलवार को इस्तेमाल कर रहा था जिससे वो कमजोर हो चुका है। उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन उसे अपनी बेटी की गोद में बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ थोर को दिखाया जाता है जिसकी गोद में जीन फोस्टर है जिससे थोर बहुत प्यार करता है और जिन पोस्टर उसकी गोद में अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ गौर को भी इस बात की चिंता होती है कि उसकी जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तभी वहां पर थॉर आता है और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद गौर की भी मृत्यु हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि थॉर और सभी बच्चे अब वापस आर्थ पर आ चुके हैं, जहां पर यानी कि न्यू असगर्ड में वेलकरी उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देती है। गौर की बेटी को थॉर अपनी बेटी की तरह रखता है और थॉर को उसका म्योनिर यानी कि हथौड़ा मिल चुका है। इसीलिए वो अपने सबसे खतरनाक हथियार स्ट्रॉम ब्रेकर को अपनी यानी कि गौर की बेटी को दे देता है जिसका नाम लव है। इसके बाद ही गैलेक्सी में अलग अलग जाकर कमजोर लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए इनका नाम PRH जाता है। लव एंड थंडर मिड क्रेडिट सीन में हमें ज्यूस को दिखाया जाता है जो जख्मी होता है और वो अपने लोगों से कहता है कि बहुत जल्दी मेरा बेटा हरकुलस आएगा और वो थोर को खत्म कर देगा क्योंकि अब उसे थोर से बदला लेना चाहता है। वही एंड क्रेडिट सीन में हमें जिन पोस्टर को दिखाया जाता है जो मरने के बाद वेल हेलो पहुंच गई होती है। ये वो जगह होती है जहां पर एस गार्डियंस मरने के बाद पहुंचने हैं। दरअसल उसकी मृत्यु थोर के रूप में हुई थी, इसीलिए वेल हेलो पहुंचती है जहां पर उसका स्वागत हेमडल करता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।